भगवान राम जननी सुखदा। नमः शिवाय। श्याम शिवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। के जविभाति बहुदर्शिता देवापगा मत के भाले बाल गले जगलम यशोरषि भ्याल रात सोयम भूति विभूषण सुरभर शर्वाधिपा सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभा श्रीशंकरः पातु माम्। हिमगिरिखे उत्तुंग श्रृंग पर यह फैली हिममलाई आसनासीन पद्मासन ली बहु बिखरी भरी शिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरेशरी धारा भाल मध्यमी वाली शशि लगता होती मन हर प्यारा फुम फुम कर फुमकार रही हूँ गल शरफों की माला चंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हला हलो वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो डुम 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 शनमुख नंदी खड़मुख बाई बोल रही हूँ बम 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 शिव पार्वती पति शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ देख ली क्यों विकल हुई प्रभु शीघ्र से सुलझाओ। जय जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय शेषधर भय हर भूतनाथ भगवान महेश्वर डमरूधर पिनाकधर शुक्र दुखर सगुणाकर मंगल में पावन मंगल कर गंगा जटा जूट बिज बिहरत चमकत चारु चंद मस्तक पर रे फैली फैली लपटाधिघात पर गणेश सर्वबंधर मदन दहनकारी योगेश्वर शूल पाणी त्रिपुरारी शक्तिधर आदि व्याधि हर गम गोचर आस्तौष पराजितर प्रेम राज पशुपत पर्णकधर पार्वती पति शिव हर 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 महादेव कौन कथा राम सावधान
कौन कहता है बारंबार धार लो कर में पुनः कुठार। ये देव दानों हटते या फिर क्यों मौन, आखिर विजय मिली फिर कौन भर रही खिलकारी वसुधा लग रही न्यारी वसुधा। आज तड़ तड़ क्यों डोल रहा ये महेंद्राचल क्यों डोल रहा, आज कण कण क्यों है बोल रहा, आज कण कण क्यों बोल रहा। क्या छाड़ दूं शादी हुई समाधि, न जाने डाली किसने व्याधि। छाड़ दूं चाट दूं अरियों के भुजदंड, मेदनी में भर दूं निर्मुंड, जगत को कर दूं एकाकार। ये हिमालय और उदधि क्यों एक दिखाई पड़ती मुझको आज, आज नंदन शाहर बन। चलो पर धर दम को संसारने को, ये चरण हमारी मचल रही क्यों आज धरा धसकाने को वर्तु ऐसी स्थिति में। हे बुद्ध भामन भगवान चंद्रमौली, आप मुझे बल दें बुद्ध दें, ताकि शनहन आदि का कारण क्या अर्थ में क्षण समाधि सोकर इस रहस्यात्मक स्थिति को अवगत करता है। आहा विदित हो गया रघुन उठा नभमंडल में घनघोर सदल फुट गया। बच लिया मिथिला पर मैं शिव चैन टूट गया। कब धर्म चलो का ध्यान स्मार्ट छूट गया। वो मैथिली देशन के देश छाता सीरत ध्वज सावधान, आज मैथिली प्रांगण में वीर जनियत पहित होंगे ना। लोकपाल कब पाएंगे दिक्पालो, सावधान हो शूद्रोही। कौन पैदा हुआ किसने बुलाया है मृत को नगर में, ऊर्ध्विंदवाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण से निर्भय प्रसंग हुआ कौन विश्वभर में। बीते ऋग बने छत्र भूमंडल में आया नारायण, कोई क्षत्रिय का शमन में। देखो कब धर्माद होनहर कची होई, रेणुका कुमार ने कुठार के हुक्कर में वंदे मातरम। हर हर महादेव ओम विश्वनाथ। जनक की बहोरी आई सिर नाबा, आई सिर नाबा। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमः है। स्वीकारें हमारा अभिनंदन, स्वीकारें हमारा वंदन। अहो भाग इस मिथिला का, हे तपोनिष्ठ अभिनंदन है। और कृत हुई ये मिथिला समाज, और कर रहा जनक पद बंदन है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत हो। न्याय प्रेम का अवलंबन ले, जननायक का कर्म निभाओ। हो गृहस्थ पर करो साधना, तुम्हें नहीं व्यवधान मिलेंगे। हाय आशीष हमारा राजन, घर बैठे भगवान मिलेंगे। आयुष्मान भो कल्याण मस्त।
बहुर बिलोक विदेह सनो कहबु काहे अति भीर पूछत जाने अजान जिमि व्यापे कोप शरीर। बहुत सीरत हो जाते अर्थम दीदी पंडित से ने ग्रंथ सभी ने पाले पर थे परत पर कल हो जाता तो भीड़ का क्या कारण सीख सुनाओ जनक, इस भीड़ का कारण क्या है? समाचार कही जनक सुनाए जही कारण महीप सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु, सीता ने अजगो उठा लिया, ये देख के धीरज छूट गया, जिस पर मैंने कल ठाना जिसमें ये अजगो टूट गया। सुनत बचन बचन फिर अनत निहारे देखे चाप खंडे महिडारे। ये संसार कितना स्वार्थी, जब तक ये दिव्य पिनाकी धराधाम पर रहा इसका नित्य पूजन होता रहा, और जैसे ही पराभव को प्राप्त हुआ इस स्वार्थी समाज ने इसके साथ लौकिक जगत के कर्तव्य का निर्वहन भी नहीं किया गया। बंधु पार्वत्या निज भरतरायुधमिदं यद भर्चितम निर्मोकेन क्षमाशुकेन वलितम यत सादरानंदिन भव्यम यत्र पुरारी यन मन्मथो उन्मादन सत्यो मम राम नाम विभवई द्विधाम कृतम दृश्यते। आज अजिगो खंड लख कर यह हृदय फटता है हमारा टूटनी के पूर्व तुमने क्यों नहीं हमको पुकारा। आज धरती रोपणी बन बेसहारा टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं हमको पुकारा। परम शैव नैमिष तपी मौन क्यों हो, बोलो गुरु बंधु बोलो आज मौन क्यों हो। तुम्हारी स्तब्धता को लगकर मेरे हृदय में प्रशोधात्मक भाव जागृत पाखंडी ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, आज लेकर के कुठार उसके शरीर के खंड खंड करूंगा। कौन है गुरुद्रोही, शिवद्रोही, धर्मद्रोही? अतरिस बोले वचन कठोरा जनक कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। किस पापी पाखंडी ने हमारे आराध के पामले पिलार को भकलों में वक्त क्या सीख सुनाओ जनक, और यदि वाणी से स्पर्श नहीं कर रहे हो तब वेगी वेगी बेगी दिखाव मूढ़ नत आजू भूलता हूँ मैं ही जहाँ लगे तब राजू। जहाँ तक तुम्हारा साम्राज्य लेके परस्त तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट करने का नाश अति गर उतर देत नृप नाही कुटिल भूप हरि से मनुमाही। सभे बिलो के लोग सब जान जानु की भीर हृदय नहरस विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। देखिए राम जी ने देखा कि सभी लोग डरे हैं, महाराज जनक कोई उत्तर नहीं दे पाए, इतना डर गए, लेकिन राम जी आगे आए और राम जी ने फिर अपनी बात को रखा। नाथ सम्मो धनु भजनहारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयस का है
कही एक ने मोही बार बार बिन बहु मुनि तो ही से वो धनुषो तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया वो दासो आपका ही होगा। हे नाथ, भगवान शंकर के धनुष को वही तोड़ सकता है जिस पर ऋषि मुनियों की कृपा होगी। धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। व्यास जी, इस बालक की एक बात में बड़ा रहस्य है, जिस पर कृपा ब्राह्मणों की। ये रहस्य से ही है, ये रहस्य से ओतप्रोत है। पूरे के पूरे। इसलिए राम, इस अखिल ब्रह्मांड में जितनी कृपा तुम्हारे ऊपर ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, योगियों ने, सिद्ध जनों ने की है, इतनी कृपा किसी पर नहीं। निसंदेह राम, अब मेरा हृदय कह रहा, इस रहस्य से तुम्हारा कोई तारक्रम जुड़ा है। इसलिए राघव, वो दास तो दास रहा, सेवक कहलाने का अधिकारी नहीं है। कारण सेवक कहते किसे हैं? सेवक सो जो करे शिव कागी, अरि करनी कर करिए लड़ा। सेवक का धर्म है सेवा करें। यहाँ पर अनीत की गई है स्तुराम, वह बांकुरा इस प्रेक्षागार में हमसे लड़ाई लड़े। सुनो हो राम, जही से वो धनु तोरा बाहु सम सोर पुमोरा। साधारण शत्रु ही कार्तिवीर अर्जुन के साथ बुझाऊं के समान मेरा बैरी है, और तो मैंने जो व्यवहार उसके साथ किया, आज धनुष तोड़ने वाले के साथ वही होगा। उसके लिए कठोर निर्णय है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा नत मारी, सही है सब राजा। आज कोई राजा छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी इसमें सम्मिलित है सभी को दंड मिलेगा। तुम हो श्री राम गक्ष। जाओ रघुनंदन। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परसु धरही अपमाने। सुनी मुनि बचनो। श्री भार्गव परशुराम जी की वाणी को धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी की एक घोषणा हो गई। जिह शिवधनु तोड़ा सहस बाहु समसोरित मोरा, सो विलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलग आओ समाज से अलग होकर आ जाए, अथवा बिहाई समाजा समाज ही उसको छोड़ करके अलग हो जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर मारे जाए हैं सब राजा। सभी राजा मारे जाएंगे, लेकिन कब? जब धनुष टूटने वाला अलग नहीं होगा तब। विचार करने लगा, कुछ समय पूर्व जब यह धनुष नहीं टूटा था, धनुष का खंडन नहीं हुआ था, तो मिथिला में एक समस्या थी, और समस्या यह थी, बोले धनुष नहीं टूट रहा। धनुष का न टूटना श्री जनक जी के सन्मुख एक समस्या का रूप ले चुका था। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके श्री जनक जी की समस्या का समाधान किया। अब समस्या श्री भार्गव परशुराम जी के सन्मुख है, और समस्या यह है कि टूटा तो कहीं तोड़ा, किसने तोड़ा? हमारे भैया प्रभु श्री राम जी बड़े ही नम्र एवं सरल स्वभाव के। महात्मा जी के समीप पहुंचे, हाथ जोड़ करके बोले, नाथ शंभुधनु भंजनी हारा, होई क्यों एकदास,
महाराज समर्पण का इससे बड़ा धरातल विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलता है। विचार करो आप, समर्पण का इससे बड़ा धरातल विश्व में कहीं देखने के लिए नहीं प्राप्त होता है। प्रायः देखा ये गया है कि समाज में अगर कोई व्यक्ति बहुत छोटा सा कार्य करता है और उससे आके कोई पूछता है कि ये कार्य किसने किया, तो वह बड़े ही गर्व के साथ में कहता है कि ये कार्य मैंने किया, इस कार्य को करने वाला मैं हूं। लेकिन जिस व्यक्तित्व ने इतना बड़ा कार्य किया है, जिस धनुष को त्रैलोक की शक्तियां नहीं तोड़ पाई, उस धनुष को एक व्यक्तित्व ने तोड़ दिया। और उससे जब पूछा जाता है कि कहीं तोड़ा, तो वह भी ये कहता है कि नाथ शंभु धनु भंजन हारा होई क्यों एक दास तुम्हारा, आपका दास है। विचार करो, जिस व्यक्ति ने इतना महान कार्य किया है, उससे भी अगर कोई ये कहता है कि किसने तोड़ा, तो वह व्यक्ति तो ये कहता है कि तोड़ने वाला आपका दास है, आपका कोई दास है। फिर भी हमारे भैया के विचारों से युक्त नम्र वाणी श्री भार्गव परशुराम जी के समझ में नहीं आई। चलो, भैया की वाणी इनके समझ में आवे अथवा ना आवे, लेकिन ईमानदारी से इस बात का हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारी वाणी बहुत जल्दी समझेगी। महात्मा जी प्रणाम। विजयी भव। और महाराज सब कुशल मंगल? सब कुशल था। चलो, सभा में उपस्थित 4 लोग, आप लोग अपना अपना ध्यान और कान हमारी ओर लगाएं। क्यों? क्योंकि यहां से संवाद की धारा प्रारंभ होने जा रही है। आप जितने भी लोग हैं तो इतने बहुत हैं, आप ही लोगों को देख करके हम पूरा आनंद देने का प्रयास करेंगे। ठीक? जो भी यहाँ सो रहे हैं वो जग के चले आए। अब यहाँ इधर ये इतने लोग ये काहे पड़े हैं, इनको जगा के बैठाओ। यहाँ पे मंच में सोना अच्छी बात नहीं है, भगवान के चरित्र में जगना चाहिए। आचार्य कहते हैं यही जग जामिन जागे ही जोगी। यहाँ मंच में कोई नहीं सोएगा, सबको जगा के बैठाओ भाई। ये जगने का समय है, जीवन मिला है, सारा जीवन सोने में निकल जाना है। जब भगवत चरित्र हुआ करे, प्रभु चरित्र हुआ करे, तो जगना सीखो, बढ़िया आनंद लो। ऐसा समय जीवन में बार बार नहीं मिलता है। आचार्य कहते हैं कि मोह निशा सब सोवनिहारा। अरे यहां तो सब सो रहे हैं, तो जो सो रहे हैं उनको सोने दिया जाए ना, उनको जगाना चाहिए। आइए अब अपना अपना ध्यान हमारी ओर लगाइए। अब किसी के नेत्र नहीं बंद होने चाहिए, ये ध्यान देना। अपना अपना ध्यान हमारी ओर करें। मैंने परशुराम जी से कहा महाराज सब कुशल मंगल, तो परशुराम जी कहते हैं कि सभी प्रकार की कुशलता है। अच्छा, ईमानदारी से आप लोग बताओ, क्या परशुराम जी को देख के ये लगता है कि कुशलता है? आप निर्णय कर लो खुद। क्या इनको देख करके क्या कहा? मैं बीच में नहीं, क्या कहा? कुशल नहीं है महाराज, बीच में नहीं। बीच में नहीं तो भाई दबाव में है क्या? बीच में नहीं, हम जब चाहेंगे तब बोलेंगे, जहां चाहेंगे वहां बोलेंगे। ज्यादा बोलने का प्रयास करोगे तो बोलने लायक बचोगे नहीं, ये ध्यान दो। उतना बोलो जितना हम बोलवा रहे हैं, काहे चक्कर में पड़ रहे हो ज्यादा। और ज्यादा बोलो न परश दिखे न परशुराम दिखे, तो फिर सुबह व्यास जी के लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए उतना ना बोलो। परशुराम जी कहते हैं कि सभी प्रकार की कुशलता है, लेकिन परशुराम जी को देख करके क्या ऐसा लगता है कि कुशलता है? और इसी सुंदर संवाद की शुरुआती धारा में आदरणीय हमारे क्योंकि अगर परशुराम जी के जीवन में सभी प्रकार की कुशलता होती तो फिर परशुराम जी के जीवन में क्रोध न होता। आचार्य कहते हैं क्रोध ही नहीं, यहाँ तो अत्यंत क्रोध है। अतरिश बोले वचन कठोरा। अतरिश माने अत्यंत क्रोध है। और जब क्रोध है, अगर क्रोध है तो फिर कोई ना कोई समस्या अवश्य है। क्रोध है तो फिर कुशलता नहीं हो सकती। ठीक? तो महाराज कर दी कतरी दोनों ठीक ठीक आ नहीं है, इनको सही में सुधार की हो सकता है। चलिए, आपने कहा जी शिवधनु तोड़ा सहस बाहु शमशो रिप मुरा।
जिसने धनुष तोड़ा है वह आपका शत्रु है। कैसा शत्रु? बोले सहस्रबाहु, सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान। अगर वो शत्रु आपका अलग नहीं हुआ तो सो बिलगाओ बिहाई समाजा नत मारे जी हैं सब राजा। वह धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए। यदि अलग नहीं हुआ तो फिर सभी राजा मारे जाएंगे। कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा। मैं विचार करने लगा कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो निज इच्छा से या गुरु की आज्ञा से? विचार करो आप। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो गुरु जी की आज्ञा से तोड़ा कि अपनी इच्छा से तोड़ा? गुरु जी की आज्ञा से। आचार्य कहते हैं मातु पिता प्रभु गुरु के बानी विनय विचार करिय शुभ जानी। माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी बिना विचारे ही शुभ जानकर कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उचित की अनुचित किए विचारू धर्म जाय सिरपातक। अगर माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी पर विचार किया गया तो धर्म चला जाता है और पाप लगता है। और ध्यान दीजिए, देखिए जो कार्य माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी मानकर आदेश मानकर किए जाते हैं उन कार्यों में कोई दोष नहीं लगता। माता पिता आपको आज्ञा अच्छी दे या बुरी दे, आप ये विचार ना करो कि गुरु जी आदेश दे रहे हैं तो ये अनुचित है कि उचित है। विचार करो, लेकिन कहां अगर गुरु जी कह रहे हो कि भगवान को ना मानो तो गुरु जी को छोड़ दो लेकिन भगवान को मानो। लेकिन अन्य जगह पर गुरु जी की बात मानो। माता पिता आदेश दे रहे हो तो ये मत विचार करो कि आदेश उचित है कि अनुचित है। आदेश का पालन करो तो उस कार्य को करने में कोई दोष नहीं लगता है। जब कोई दोष नहीं लगता तो फिर परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को दोषी क्यों मान रहे हैं? क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने तो गुरु की आज्ञा मानकर धनुष को तोड़ा। सुन गुरु वचन चरण सिरनावा हरस विषाद न कछ उर आवा। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो गुरु की आज्ञा मानकर। आचार्य कहते हैं कि जो कार्य माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी को मान करके किए जाते हैं उन कार्यों में कोई दोष नहीं होता। जब कोई दोष नहीं होता तो फिर परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को दोषी क्यों मानते हैं? धनुष तोड़ने वाले को शत्रु क्यों मान रहे हैं? मेरा मुख्य धरातल ये है, अपार क्रोध है। क्रोध का कारण धनुष का टूटना। एक बात बता दे महाराज आपको, बहुत धनवी तोरी लड़काई असरिस कबहु न कीन गोसाई। मैंने बाल्यावस्था में लड़काई में बहुत सी धनुषियां तोड़ डाली, तब आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया। आज अपार क्रोध किया जा रहा है। मात्र के टूटने पर इतना बड़ा क्रोध। एक बात बता दे, क्या इस धनुष पर आपकी कोई ममता है? इस धनुष पर ममता, क्या इस धनुष पर आपकी ममता है? और यदि है तो कहीं हेतु, उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है? पूजनीय प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय श्रद्धेय श्री भार्गव परशुराम जी बताने की कृपा करें। लक्ष्मण का हृदय का जो भाव है यथार्थ है, धर्म से जुड़ा हुआ। इस बालक ने जो भी कहा है हृदय ग्राही है। एक एक शब्द जितने भी इस प्रेक्षागार में उपस्थित जनमानस है सबके लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है। लेकिन उचित की अनुचित किए विचारू धर्म जाए। माता हो, पिता हो, गुरु हो, प्रभु हो, इनके आदेश के पालन करने में किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना, यह सत्य है। उचित की अनुचित किए विचारू जो ऊहापोह में पड़ गया कि अब ये कार्य हम करें या न करें, इससे हमारा धर्म चला जाएगा, हम धर्म के विपरीत आचरण करेंगे। यदि ऐसा सिद्धांत तो होता तो इसी धरती पर क्या गुरु की बात मानी गई, पिता की बात मानी गई, माता की बात मानी गई? नहीं मानी गई और कार्य किया गया। परिणाम
आज ऐसे महापुरुषों का इतिहास के पन्नों में स्वराक्षरों से अंकित किया गया, समाज के लिए आदर्श बन गया। देखो राजा बलि को अपने गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं मानी, देखो उस भक्त प्रहलाद को अपने पिता हिरण्यकश्यप की बात नहीं मानी, देखो उस 5 वर्षीय बालक ध्रुव को अपनी माता सुनीति की भी बात नहीं मानी। परिणाम क्या किसी ने गलत कहा? अगर वो भी मान लेता कि नहीं, गुरुजी कह रहे हैं हम ऐसे कार्य से वंचित रहे, तो क्या आज परमात्मा के दर्शन होते? नहीं होते। हमें ये चिंतन करना चाहिए कि हमें किन किन स्थानों में गुरु की बात नहीं माननी चाहिए। राजा बलि राजा है और उसने वचन ले लिया, एक हाथ में जल संकल्पित हो गया कि हे ब्राह्मण बट जो तुम हमसे मांगोगे मैंने तुम्हें दिया, और धर्म यही है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। प्रधान जी, हमें 100 नहीं चाहिए, हमें श्रोता चाहिए, वो भी आप जैसे विद्वज्जन। अगर इस समाज में एक भक्त सुधर गया तो हम समझेंगे ये धरती का उद्धार हो गया। वर में को गुणी पुत्रो नच तारा गणशतान्नपि। हमें एक पुत्र चाहिए, ऐसा वो जवान हो, ऐसा प्रतिभावान हो, जो सूर्य की भांति चमक रहा हो। देखो सूर्य को, जिस समय इसकी रश्मियां धराधाम पर पड़ती हैं तो महाराज धरती का अंधकार समाप्त हो जाता है। और अनगिनत तारे हैं आकाश मंडल में, क्या किसी में सामर्थ्य है कि धरती का अंधकार दूर कर दे? पुत्र एक हो, ज्ञानी एक हो, श्रोता एक हो। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी क्षमा विशदु गच्छति वा यथेष्टम् अद्ययु मरणं मृत्युगान्तरे वा न्यायास्पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। नीति में निपुण लोग जो वचन दे दिया, प्राण भले चले जाएं, लेकिन वो अपने वचनों से पीछे हटने वाले, क्या इतिहास नहीं बना? लक्ष्मण कह रहा तुम क्रोध कर रहे हो। हमारे भैया ने बड़ी विनम्र वाणी का प्रयोग किया। न राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारे भैया ने रहस्यमयी शब्दावली का प्रयोग किया। जिस समय उसने कहा हुई है केवल एक दास, अगर दास कह दिया था तो दास की कोटि और निर्णय दे देती। अभिकृत है, अनुग है, पार्षद है, पारतोष है, प्रवज्जावसित है, ऋण मोक्षित है, स्वयं आगत है, लब्ध है, ग्रीमाल है, वो दास की कोटि कौन है? मैं उसकी छाती पर खड़ा मिलता। लेकिन उसने घुमा दिया हमको। अब पूरी समाज में, अखिल ब्रह्मांड में हम दास की कोटियां ढूंढे और तब तक महाराज धनुष तोड़ने वाला निकल जाए। रघुपत केरी गर्भ गरुआई, हमारे हृदय में यही अभिमान रहा। इस धनुष को या तो भगवान शंकर तोड़ सकते या स्वयं श्री हरि तोड़ सकते, इसके सिवा अखिल ब्रह्मांड में तल वितल सुतल तला तल रसा तल पाताल भूवा स्वा जना तपा महासत्य मई पाताल नाग पातालाद ब्रह्मलोकांतम। अखिल ब्रह्मांड में इस धनुष की प्रशंसा कोई बांधने वाला, अब ये टूट गया, धनुष तो टूट गया। सबने देखा, सबने आनंद लिया, उस रूप राज का सबने अनुभव किया। परशुराम को क्यों नहीं बताया जा रहा? ये गलत है कि नहीं? अब आज आप इस गांव के राजा हैं, कोई घटना घट जाए और आपसे वो छिपी रहे तो आपको क्रोध आएगा कि उससे प्रेम होगा? बोलो, तो हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं प्रधान जी? देखो, पक्षपात माना कि ये बालक है, लेकिन अगर जो समाज में न बोला, समय पर न बोला, धर्म के साथ जुड़कर न बोला, तो महाराज वो कैसा मानव रूप है? परशुराम ने जीवन भर क्या अपने लिए लड़ाई लड़ी? ना,
परशुराम ने जीवन भर हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी है, धर्म की लड़ाई लड़ी है, परमार्थ की लड़ाई लड़ी है, सनातन की लड़ाई लड़ी है। और यही भाव अगर जनमानस में उपस्थित हो जाए तो ये धरती बैकुंठ बन जाए, ये धरती स्वर्ग बन जाए। कुछ गलत तो नहीं कह रहे? धनुष टूट गया, तोड़ने वाला हमसे छिपाया क्यों जा रहा है? ये दिव्य धनुष, महाराज ये धनुष जब जब चला है इसने धर्म की रक्षा की है। जब जब ये उठा है धर्म के लिए उठा है। जब जब आतंक बढ़ा इस धरती पर इसी धनुष ने उनका नामो निशान मिटा दिया है। अब भला आप लोग कल्पना करें, चिंतन करें कि जो धर्म के लिए अपने को समर्पित कर दिया, आखिर वो बांकुरा कौन है जिसने इसके अस्तित्व को समाज से आज उठा दिया? यही हमारे क्रोध का कारण है राजकुमार लक्ष्मण। तो रे निप बालक काल बस। अब हमें ऐसा लग रहा मरणहार चींटी के पर विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी को कुछ समझाओ कि नहीं महाराज ये गलत बात है तो उसके समझ में नहीं आता। लोग कहावत भी कहते हैं, समाज में एक लोकोक्ति है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो गांव की ओर भागता है, कहते हैं ना। देखो हर प्रकार से अगर हम आपको समझा न पाए तो फिर यहां आना ही हमारा बेकार है। हम अपना ज्ञान अगर बखानते रहे हो, आपकी समझ से परे रहा, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण देख ले। भला इस धरती पर ऐसा कौन सा स्थान है जहां अग्नि नहीं है? क्या इस शरीर में आग नहीं है? लेकिन ये भक्त अपने को पहचान नहीं पा रहे हैं। अरे हम अपने में आग पैदा करें, अपने को देदीप मान करें, अपने को इतना ऊर्जामान करें कि ये शीत हमारे समीप आ ही न पावे। उदाहरण के लिए प्रत्यक्षम के प्रमाणम, वो पुरुष हैं और ये मात्र शक्ति बैठी है, क्या इनके ऊपर शीत का प्रभाव नहीं है? यही साधना है, यही तपस्या है, यही समर्पण है और इसीलिए इनको धरती पर मात्र शक्ति की संज्ञा मिली है। इसीलिए जैसा आप कर्म करेंगे, कर्म के अनुसार ही आपको समाज में अपेक्षा या उपेक्षा ही आपको मिलेगी। अच्छा कार्य करेंगे, आपसे लोग अपेक्षा रखेंगे। यदि आपने समाज में धर्म के विपरीत कोई आचरण किया तो आपकी समाज में उपेक्षा होगी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामई शीशा, सोई पुरारी को दंड। ये साधारण धनुष नहीं, आप लोग बैठे नहीं, आप लोग घर जाएं, क्योंकि अभी नित्य गृह कार्य हैं और इतनी देर इन्होंने इस धर्म स्थल पर बैठ करके अपने को जो उपस्थित किया, ये अनुकरणीय इतिहास रहा, ये वंदनीय रहा। अब ये योगियों की समाज है, ज्ञानियों की समाज है। अब आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, इसका चिंतन करें, निर्णय लें कि आखिर परशुराम का जो ये क्रोध है, विरोध है, ये इनके व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए है या समाज के कल्याण के लिए है? क्रोध का कारण क्या है? दो भाव, एक तो हमारे गुरुदेव का धनुष टूटा है, दूसरा भाव ले उछड़ाए सी का को धरी बांधो निप बालक दो, जो विदेह कच करें सहाई तो जीतो समर शहीद दो। भाई यहाँ पर ऐसी घटना घटी, परशुराम जी का आगमन हुआ, जितने अभिमानी राजा थे इनका मान धराधाम पर टिकने नहीं पाया, ये सब मायूस हो गए। अब परिणाम पर पहुंचे, धनुष तोड़ने वाले को परशुराम के निमित्त उसे भलाई मिलेगी
या दंड मिलेगा। निर्णय तो मैंने कठोर लिया है कि आज मैं उसे दंड दूंगा, और अब उस देश काल स्थिति पर निर्भर होता है परशुराम जी उसके प्रति समर्पित होते हैं या वो परशुराम के प्रति समर्पित होते हैं। बस यही अतीत के गर्भ में अब ये परिणाम सुरक्षित है, और इसका जो परिणाम होगा संसार के लिए कल्याणकारी होगा, और इसमें सभी का कल्याण निहित है। तो समझा रहे हैं बेटे, ये क्रोध का जो भाव है ये इस धर्म के प्रति समर्पित है, इसलिए अच्छे बालक हो, संत मुनि महात्माओं की सत्संग में रहने वाले हो, ज्ञानी हो और धर्म के प्रति समर्पित हो। क्यों ना ऐसे धर्मानुरागी, ये राजा का पुत्र है, दशरथ भी बहुत बड़े पंडित के भक्त रहे, और यहां तक के ज्ञानियों ने उन्हें पंडित शब्द से संबोधित किया है। राजा होकर के भी वो पंडित शब्द से संबोधित हुए, किसके द्वारा? कर्म के द्वारा। तुम्हारी छोटी छोटी धनुइया कहां भगवान शिव का दिव्य धनुष बराबरी नहीं हो सकती। संभाल कर बोलो, और न लड़काऊ छुड़ा तुम्हारा हम जाड़ा देंगे, इतना हम तुम्हें समझा रहे हैं। मैं रुक रहा हूं, और अपेक्षा यही है कि हो सकता लक्ष्मण हमारा ध्यान, हमारा ज्ञान हमारे लक्ष्य की ओर निर्धारित करे। कहो राजकुमार लक्ष्मण, मैं सुधी चिंतन तुम्हारे द्वारा प्रदत्त किया गया, मैं अपने समल सोपानों के माध्यम से समन रंजित करना चाहता। चलो एक बार बोले तो आधी समाज गई, अब दोबारा बोलने में क्या होगा भगवान जाने। महाराज ऐसा बोलो थोड़ी कि वो समझ में आए। आप प्रवचन बहुत ज्यादा सुनाते हैं, कथा बहुत सुनाते हैं आप। प्रधान जी बैठे रहे तो तुम्हारा बन जाएगा। चलिए, सभा में उपस्थित हो सभी विज्ञजन, आप सभी अपने अपना ध्यान, अपने अपने कान हमारी ओर केंद्रित करें। मैं प्रवचन नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मेरी जो बातें हैं मैं उन बातों पर टिप्पणी जरूर दूंगा, ठीक? क्योंकि मैं प्रवचन सुनाने के लिए उपस्थित नहीं हूं, न मैं कथाएं सुनाऊंगा। कथा और विषय, इन दोनों में अंतर होता है। कथा वस्तु संवाद के लिए नहीं होती है। यहाँ संवाद है तो संवाद में विषय वस्तु पर बात हो तो मेरा मानना है कि ज्यादा बढ़िया रहेगा। परशुराम जी कहते हैं कि मेरा क्रोध समाज के कल्याण के लिए है। काहे के लिए है? काहे के लिए इनका क्रोध? समाज के कल्याण के लिए। अच्छा, ईमानदारी से बताओ आप लोग, कोई आपके कल्याण के लिए विरोध करे, आपके कल्याण के लिए कोई कार्य करे, तो आप उस व्यक्ति से प्रसन्न होंगे कि भयभीत होंगे? प्रसन्न होंगे। एक महाराज, उससे प्रसन्न होंगे, भयभीत नहीं। ब्राह्मण देवता, मैं नहीं चाहता हूं कि आप बीच में बोले। देखिए, तुम बीच में डरते क्यों? डरता नहीं हूं। अरे हम कह रहे हम बोले, तुम हमारी छाती पे चढ़ो। सुनिए तो, बात तो यही है कि मैं वो वाला राजकुमार ही नहीं हूं कि आप चिल्लाओ मैं चिल्लाऊं, हल्ला मचाए चले जाए। नहीं, ये बात सत्य है, ठीक? शुद्धि चिंतन देने वाले हो। मैं वो वाला राजकुमार ही नहीं हूं कि मैं तो इधर उधर की बातें न करके सीधे बिंदु पर चोट करो। हाथ में वही कर रहा हूं, आप लेने के लिए तैयार तो हो। ईमानदारी से बताइए आप लोग, समाज में आपका कोई कल्याण करे, आपके कल्याण के लिए कोई कार्य करे, तो आप उस व्यक्ति से प्रसन्न होंगे कि भयभीत? क्या होंगे आप? विचार करो भाई। आपका कोई हित चाहता है, आपका कोई कल्याण चाहता है, अब वो व्यक्ति आवे तो उसको देख के आप प्रसन्न होंगे कि भयभीत? हमारा कोई हित करे, हमारा कोई कल्याण करे, हमारा कोई भला करे, वो व्यक्ति हमें मिल जाए तो हम प्रसन्न होंगे कि भयभीत? प्रसन्न होंगे, इसलिए कि हमारा हित कर रहा है, हमारा कल्याण कर रहा है। परशुराम जी कहते हैं